Hello students, once again welcome back to English Enjoy. My name is Ram Lalan Bind from मिर्जापुर यूपी। आज के इस वीडियो में हम कंप्लीटली स्टडी करने जा रहे हैं यूज ऑफ वुड यानी वुड का प्रयोग। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं, अच्छे से सीखना चाहते हैं तो वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा। अभी के अभी कॉपी और पेन लेकर के बैठ जाइए। इसके जितने भी यूज होते हैं आज एक ही वीडियो में मैं पूरी के पूरी तरह से इसका पोस्टमार्टम करके रख दूंगा, यानी कि पूरी तरह से इसके जितने भी यूज हैं सब के सब आपके सामने रख दूंगा। और यदि आप ठीक से पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से बोलना चाहते हैं, इंग्लिश अच्छे से इसका स्टडी करना चाहते हैं तो सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं होगा। कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। जितने भी टॉपिक मैं बताऊं, जितने भी इसके स्ट्रक्चर बताऊं, सभी स्ट्रक्चर को नोट कीजिए। बीच बीच में ज़रूरत पड़े तो वीडियो को रोक करके एक एक सेंटेंस को लिखते चलिए और उन सभी सेंटेंस का प्रैक्टिस कीजिए। और जितने भी स्ट्रक्चर मैं बताऊं, आज मैं आपको बताऊंगा, उससे भी कहीं ज़्यादा आपको खुद से हर एक टॉपिक पे कम से कम 2, 3, 4 सेंटेंस खुद से बनाना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो बहुत कम समय में बहुत ही अच्छे से इंग्लिश आप सीख पाएंगे। तो चलिए बिना देरी किए आज का लेसन शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले नंबर पे हम स्टडी करेंगे इसका वुड का प्रयोग पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए। जब हम किसी के सामने विनम्रता पूर्वक हम रिक्वेस्ट करते हैं तो उसके लिए हमें वुड का प्रयोग करना होगा। वुड का प्रयोग, चलिए इसके कुछ सेंटेंस को देखते हैं तब समझ में आएगा और आप लोग सेंटेंस को लिखते चलिए। यदि सीखना चाहते हैं, पहले से मैं बता दिया कि यदि आप अच्छे तरीके से इसका अध्ययन करना चाहते हैं तो कॉपी और पेन लेकर के बैठिए। ठीक, तो सेंटेंस को देखते हैं, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए यहाँ देखिए एक सेंटेंस है, क्या आप मुझे अपना कलम देंगे? क्या आप मुझे अपना कलम देंगे? या फिर इसी सेंटेंस को ऐसे भी बोला जा सकता है कि क्या आप अपना कलम मुझे देने की कृपा करेंगे। यहाँ लिखा है ना कृपा करेंगे, देंगे या फिर देने की कृपा करेंगे, कोई भी हो सकता है, किसी भी तरीके से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको लिखना है या बोलना है वुड यू प्लीज। क्या आप, वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। अब यहाँ पर जो प्लीज शब्द है, ध्यान से समझिए, ये जो प्लीज शब्द है इसका यूज हम लास्ट में भी कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ सेकंड नंबर सेंटेंस में किया गया है। वुड यू प्लीज गिव मी योर वुड यू गिव मी योर पेन प्लीज, यानी ये जो प्लीज आप यहाँ पे लगा रहे हैं इसका यूज लास्ट में कर सकते हैं। और इन दोनों सेंटेंसेस से कहीं और अच्छा यानी कहीं और अधिक पोलाइट व्यक्त करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, वुड यू माइंड। क्या यूज करेंगे? वुड यू माइंड गिविंग मी, वुड यू माइंड गिविंग मी योर पेन। ठीक, अब इस सेंटेंस में भी आप प्लीज लगा सकते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। वुड यू माइंड गिविंग मी योर पेन प्लीज, इस तरीके से होगा। अब इस सेंटेंस को आप लोग लिख सकते हैं और कोशिश कीजिए कि इनमें से कोई एक सेंटेंस अपना हैबिट बना लीजिए कि किसी से अगर हमें रिक्वेस्ट करना है पोलाइटली, इस तरीके का सेंटेंस यदि बोलना है तो जो भी इसमें से आपके लिए सुटेबल हो उसी को अपना हैबिट बना लीजिए। वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, या फिर वुड यू गिव मी योर पेन प्लीज, या फिर वुड यू माइंड गिव माइंड। ध्यान से समझिए, माइंड, वुड यू माइंड के बाद वर्ब का ing फॉर्म आना चाहिए। वुड यू माइंड गिविंग मी योर पेन प्लीज, प्लीज भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगाएंगे तो भी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या आप यहाँ आएंगे? क्या आप यहाँ आएंगे? वुड यू प्लीज कम हियर, वुड यू प्लीज कम हियर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या आप मेरी सहायता करेंगे? वुड यू प्लीज हेल्प मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या आप दरवाजा खोलेंगे? वुड यू प्लीज। इतना तो आप लोग लर्न कर लीजिए, वुड यू प्लीज जब भी रिक्वेस्ट करना है तो क्या आप ऐसा काम करेंगे, क्या आप, तो इसके लिए आप बोलेंगे वुड यू प्लीज ओपन द डोर। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए,
क्या आप मेरे लिए एक ग्लास पानी लाएंगे? वुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर? वुड यू प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर? क्या आप धीरे बोलेंगे? वुड यू प्लीज स्पीक स्लोली? वुड यू प्लीज स्पीक स्लोली? क्या आपके लिए, वुड यू प्लीज, इतना लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस, क्या आप इस वीडियो को लाइक करेंगे? अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यह मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और इसका क्या ट्रांसलेट होगा आप अभी कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे बता दीजिए, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि आपको मैं जो कुछ समझा रहा हूं आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे हैं। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं, ये पहली बार आए हैं, तो तुरंत इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरों के पास भी शेयर कर दीजिए ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ ले सकें। तो चलिए नंबर फर्स्ट ये जो टॉपिक है मैं पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए मैं बताया। चलिए सेकंड टॉपिक पर चलते हैं। नंबर सेकंड हम वुड का प्रयोग करेंगे इच्छा व्यक्त करने के लिए। किसके लिए? इच्छा व्यक्त करने के लिए। जब हम अपनी इच्छा को व्यक्त करना चाहेंगे तो वहां पर भी वुड का प्रयोग की सहायता से हम अपनी इच्छा को व्यक्त कर सकते हैं। अब इच्छा व्यक्त करने के लिए लास्ट में हिंदी वाले सेंटेंस में क्या आएगा? चाहूंगा, चाहेंगे, चाहेगी। इस प्रकार के सेंटेंस के लास्ट में ऐसे वर्ड आएंगे। चलिए कुछ सेंटेंस को देखते हैं तब अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए यहाँ नंबर फर्स्ट सेंटेंस है कि मैं अंग्रेजी सीखना चाहूंगा। मैं अंग्रेजी सीखना चाहूंगा। आई वुड लाइक, इतना लर्न कर लीजिए। आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। इसमें इतना आई वुड लाइक, लाइक तक, लाइक के बाद टू आएगा। यदि आगे वर्ब है तो, अगर यहाँ पर कोई सब्जेक्ट भी हो सकता है, आगे सेंटेंस में हम आपको बताएंगे। तो आपको इतना लर्न करना है, आई वुड लाइक, मैं अंग्रेजी सीखना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू लर्न इंग्लिश। सेंटेंस, वह वहां जाना चाहेगा। ही वुड लाइक टू गो देयर। नेक्स्ट सेंटेंस, वह यहाँ आना चाहेगी। शी वुड लाइक टू कम हियर। शी वुड लाइक टू कम हियर। अब इस सेंटेंस को देखिए, मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में विचार करें। अब ये जो सेंटेंस है, अब इससे पहले जो सेंटेंस देखे हैं उससे थोड़ा अलग है। यहाँ पर दो सब्जेक्ट हैं, मैं और आप। ठीक, मैं चाहूंगा आई वुड लाइक और आप विचार करें। यहाँ पे दो दो सब्जेक्ट हैं, एक तो मैं, आई सब्जेक्ट है, और दूसरा यू। तो इसके लिए आई वुड लाइक तो हम यूज करते ही थे, लेकिन यहाँ पे उसके बाद अगर डायरेक्ट वर्ब आए तो टू लगाना है, और सब्जेक्ट कोई आ जाए तो आई वुड लाइक यू। देखिए फिर से ध्यान से इसको समझिए। आई वुड लाइक यू, मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में विचार करें। आई वुड लाइक यू टू थिंक अबाउट इट। ध्यान से समझिएगा। इसमें अगर कभी कभी क्या होता है कि दो दो सब्जेक्ट होते हैं, एक तो सब्जेक्ट आई है, ये है सिंगल वर्ब के लिए, लेकिन अगर दो सब्जेक्ट हो तो यहाँ पे लाइक के बाद टू नहीं लगाना है। कुछ और सेंटेंस देखते हैं, क्लियर हो जाएगा आपको। चलिए इस सेंटेंस को देखिए, मैं चाहूंगा कि आप मेरे माता पिता से बात करें। आई वुड लाइक यू, मैं चाहूंगा कि आप। अगला जो बात करने का, ये जो बात करना है ये कौन करेंगे? आप करेंगे ना, तो इसलिए बीच में यू लिखना है। आई वुड लाइक यू टू टॉक माई पेरेंट्स। अब इस सेंटेंस को देखिए, मेरे पिताजी आपसे बात करना चाहेंगे। अब ये जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस और इस सेंटेंस से थोड़ा डिफरेंट है, मतलब अलग है। तो माई फादर वुड लाइक, मेरे पिताजी चाहेंगे। अब यहाँ पर बीच में दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, इसमें इसके मेन सब्जेक्ट कौन है? माई फादर वुड लाइक टू टॉक टू यू। मेरे पिताजी चाहेंगे कि आपसे बात करना, यानी मेरे पिताजी आपसे बात करना चाहेंगे। तो जब बीच में कोई सब्जेक्ट ना हो तो आप लाइक के बाद डायरेक्ट टू लगा लीजिए, यानी यहाँ पे कोई दूसरा सब्जेक्ट नहीं है। समझ में आया? कोई बात नहीं है। देखिए ध्यान से समझिए, अगर बीच में कहीं सब्जेक्ट है, यानी एक तो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में रहेगा, इसके अलावा दूसरा कोई सब्जेक्ट है, तो यहाँ जो टू का यूज करते हैं वहीं पर हम दूसरा सब्जेक्ट लगा देंगे। बाकी सेम टू सेम वैसे ही, जैसे ये है वैसे ही ये भी है। जैसे देखिए यहाँ पर वे टू के पहले क्या आया है? यू आ गया है।
यहाँ पर भी टू के पहले यू आया है, लेकिन यहाँ पर दूसरा कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई खास अंतर नहीं है। ध्यान से समझिए एक बार। अब इस सेंटेंस को देखिए, वह चाहेगी कि आप यहाँ ठहरें। वह चाहेगी कि आप, यू, बीच में क्या आ गया, दूसरा सब्जेक्ट। एक तो सी सब्जेक्ट है, ये है, दूसरा सब्जेक्ट यू है, तो ये टू के पहले लगा देना है। सी वुड लाइक यू स्टे हियर। शी वुड लाइक यू स्टे हियर। वह चाहेगी कि आप यहाँ रहें। चलिए, क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू डांस विद मी? वुड यू लाइक टू डांस विद मी? सेंटेंस देखिए, क्या आप चाय लेंगे? वुड यू लाइक टू टेक टी? वुड यू लाइक टू टेक टी? या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्या आप चाय लेना चाहेंगे, या क्या आप चाय पसंद करेंगे, क्या आप चाय पीना पसंद करेंगे। इन सभी के लिए वुड यू लाइक टू टेक टी। क्या आप मूवी देखना चाहेंगे? वुड यू लाइक टू वॉच मूवी? वुड यू लाइक टू वॉच मूवी। अगला जो नंबर थर्ड स्टेप है हमारा, जब क्रिया के साथ ता ती ते, यानी ये हम बातचीत करेंगे पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में यदि पास्ट टेंस में क्रिया के साथ ता ती ते आए तो उसके लिए भी हमें क्या यूज करना है? वुड का ही प्रयोग करना है ऐसे सेंटेंस में। ये वुड है क्या? ये विल का पास्ट फॉर्म है। विल के लिए इसका पास्ट में क्या हो जाता है? विल का वुड हो जाता है। ठीक, विल ये फ्यूचर के लिए है, और यदि कोई पास्ट का टाइम हो और पास्ट में फ्यूचर का टाइम बताना हो तो उसके लिए हमें क्या प्रयोग करना होता है? वुड का प्रयोग। यह भी आपको नहीं समझ में आ रहा है, आगे वीडियो में मैं अच्छी तरीके से इसको फिर समझाऊंगा, ध्यान से देखते रहिए। वह पढ़ता, मैं खेलता। ठीक, तो यहाँ पर पढ़ता, खेलता, इस तरीके का पास्ट में यदि ऐसे कार्य की चर्चा हो जो पास्ट टाइम की बात हो, यानी जो बीते हुए समय की बात हो, ऐसा कार्य हो, तो उसके लिए हम वुड का प्रयोग करेंगे। पूरे सेंटेंस को देखते हैं तब समझ में आएगा, ऐसे थोड़ा बहुत नहीं। अच्छे से समझिए। मैं मोबाइल खरीदता लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे। आई वुड बाय अ मोबाइल। ध्यान से समझिए, ये जो मैं मोबाइल खरीदता शब्द यहाँ जो बता रहा है, ये पास्ट टाइम की चर्चा हो रही है। पास्ट टाइम यानी कोई काम पास्ट सेंटेंस के लिए, यानी पास्ट टाइम में वो काम होता लेकिन वो हो नहीं पाया किसी कारणवश, यानी उसके बाद अगला सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। तो पास्ट के समय में यदि फ्यूचर की जिक्र हो तो वहां पर हमें वुड का प्रयोग करना है। मैं मोबाइल खरीदता लेकिन मेरे पास पैसे नहीं थे, तो आई वुड बाय अ मोबाइल बट आई हैड नो मनी। कुछ और सेंटेंस देखते हैं। वह आपको फोन करता लेकिन उसके पास आपका नंबर नहीं था। वह आपको फोन करता, यानी कल की बात हो रही है, कल ही फोन करता, लेकिन उसके पास आपका नंबर नहीं था, तो ही वुड कॉल यू। बस इतना ध्यान देना है, ही वुड कॉल यू। ठीक, जिस क्रिया के साथ करता, पढ़ता, वह जाता, वह लिखता, वह खेलता, लेकिन इसके बाद कुछ भी सेंटेंस हो सकता है आगे का, तो इसके लिए हमें पहले सेंटेंस पर ध्यान देना है, जो कि हम लोग वुड का प्रयोग पढ़ रहे हैं ना, तो इस पर विशेष ध्यान दीजिए। अगला सेंटेंस कुछ भी हो सकता है। तो ही वुड कॉल यू, वह आपको फोन करता लेकिन उसके पास समय नहीं थे। ही वुड कॉल यू बट ही हैड नो टाइम। ही वुड कॉल यू बट ही हैड प्रॉब्लम, उसके पास कुछ समस्याएं थी। तो इस तरीके से कुछ भी हो सकता है आगे। मैं आपके पास आता लेकिन मेरे पास समय नहीं था। मैं आपके पास आता, इसके लिए आई वुड कम टू यू, आई वुड कम टू यू बट आई हैड नो टाइम। मैं आपके पास आता बट आई हैड नो टाइम। अध्यापक उसे पढ़ाते लेकिन वह शोर मचा रहा था। द टीचर वुड टीच हिम।
द टीचर वुड टीच हिम, अध्यापक उसे पढ़ाते, द टीचर वुड टीच हिम बट ही वॉज मेकिंग अ नॉइज। नंबर 4 स्टेप में हम बातचीत करेंगे फ्यूचर टाइम में पॉसिबिलिटी व्यक्त होने पर। पॉसिबिलिटी व्यक्त होने पर जब लास्ट में गा गी गे आएगा तो वहाँ पर वुड का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस देखते हैं तब कंप्लीटली समझ में आएगा। वह तुम्हें बुलाएगा, ही वुड कॉल यू, ही वुड कॉल यू। अध्यापक कल पढ़ाएंगे, द टीचर वुड टीच टुमारो, द टीचर वुड टीच टुमारो। अब यहाँ पर आप विल का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या है कि जो विल शब्द है एकदम कन्फर्म बताने लगता है, और ये क्या बताता है, केवल पॉसिबिलिटी बताता है। बस दोनों में इतना ही अंतर है, कोई खास अंतर नहीं है। ही वुड कॉल यू, ये जो वुड का प्रयोग किया है यहाँ पे विल का भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन विल और वुड में बस इतना ही अंतर है कि पॉसिबिलिटी बताता है और ये क्या बताता है, कन्फर्म बताता है कि बिल्कुल कन्फर्म है। कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं तब समझ में आएगा। वहाँ मत जाओ, वर्षा होगी, वर्षा होगी, इट वुड रेन। तो क्या एकदम कन्फर्म है कि वर्षा हो ही जाएगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पॉसिबिलिटी है कि जैसे आकाश में बादल उदल हैं तो आप किसी को एडवाइस दे सकते हैं कि वहाँ मत जाओ, वर्षा होगी, या बारिश का मौसम है तो बारिश होगी ही। तो ऐसे सिचुएशन के लिए हम वुड का प्रयोग करेंगे। जैसे कोई काम होगा और उसकी होने की पॉसिबिलिटी हो तभी वुड का प्रयोग करेंगे। बिल्कुल कन्फर्म है तो विल का यूज करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे वुड का प्रयोग। लिया होता, किया होता, यानी पास्ट टेंस में कोई कार्य समाप्त हो गया होता, ऐसे सिचुएशन के लिए हमें वुड का प्रयोग करना है। इसका स्ट्रक्चर होता है वुड हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें ये लगाना है वर्ब का थर्ड फॉर्म, वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। कुछ सेंटेंस को देखते हैं तब अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं वहां पहुंच गया होता, मैं वहां पहुंच गया होता, मैं वहां पहुंच गया होता, यानी पास्ट टेंस में कोई कार्य समाप्त हो गया होता, ऐसे समझिए। यदि कोई पास्ट टेंस का ऐसे कार्य बताना हो जो किसी समय तक समाप्त हो गया होता। अब ऐसे सिचुएशन के लिए यहाँ बताया गया ना, वुड के बाद हैव लगाना है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। आई वुड हैव रीच्ड देयर, आई वुड हैव रीच्ड देयर। उसके बाद सेंटेंस अगला कुछ भी हो सकता है। आई वुड हैव रीच्ड देयर बट द ट्रेन वॉज लेट, ट्रेन लेट थी। मैं अपना काम पूरा कर लेता, मैं अपना काम पूरा कर लेता। आई वुड हैव कंप्लीटेड माई वर्क, आई वुड हैव कंप्लीटेड, मैं अपना काम पूरा कर लेता। आई वुड हैव कंप्लीटेड माई वर्क इफ यू हैड इन्फॉर्म्ड मी, यदि आप मुझे बताए होते। यदि मेरे पास पैसे होते तो मैं किताब खरीद लिया होता, मैं किताब खरीद लिया होता, मैं किताब खरीद लिया होता यदि मेरे पास पैसे होते। तो आई वुड हैव बॉट, आई वुड हैव बॉट द बुक्स, यदि मेरे पास पैसे होते। इस सेंटेंस को आप पहले भी लिख सकते हैं ऐसे कि आई वुड हैव बॉट द बुक्स इफ आई हैड मनी, या फिर इफ आई हैड मनी आई वुड हैव बॉट द बुक्स। चले नेक्स्ट नंबर 6 पे हम पढ़ेंगे पास्ट टाइम में यदि चुका होगा, चुका होगा, चुकी होगी, ऐसे शब्द आए तो हमें वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। यानी अभी जो इससे पहले पढ़े हैं सेम यूज है। चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, ऐसा फ्यूचर टाइम में भी आता है, यानी फ्यूचर टेंस में भी आता है और पास्ट में भी आता है। चले कुछ एग्जाम्पल देखते हैं तब अच्छे से समझ में आएगा। वह चली गई होगी, अभी आज की बात नहीं हो रही, कल की बात कर रहे हैं कि वह कल ही चली गई होगी। तो सी वुड हैव गॉन, सी वुड हैव गॉन, समझ में आ रहा है ना। ये फ्यूचर की बात नहीं हो रही है कि वह चली गई होगी। गा गेगी फ्यूचर में आता है, लेकिन ये पास्ट टाइम की बात हो रही है। वह चली गई होगी कल, आज की बात नहीं, कल है। सी वुड हैव गॉन। वे समाचार सुन चुके होंगे, आज नहीं कल की बात हो रही है, एक दो दिन पहले की बात हो रही है कि वे एक दो दिन पहले ही समाचार सुन चुके होंगे। दे वुड हैव हर्ड द न्यूज, दे वुड हैव हर्ड द न्यूज। अध्यापक यह पाठ पढ़ा चुके होंगे, अध्यापक यह पाठ पढ़ा चुके होंगे।
द टीचर वुड हैव टॉट, द टीचर वुड हैव टॉट दिस लेसन, अध्यापक यह पाठ पढ़ा चुके होंगे। तो ऐसे सिचुएशन के लिए भी आपको वुड हैव और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना होता है। कैसे सिचुएशन में, जब चुका होगी, चुके होगी, चुके होंगे, ऐसा कुछ हिंदी अर्थ व्यक्त हो और वो कार्य पहले यानी पास्ट टाइम में ही समाप्त हो गया हो। वह भोजन बना चुकी होगी, वह भोजन बना चुकी होगी। शी वुड हैव कुक्ड द फूड। अच्छा, यहाँ पर वुड जहाँ हम लगाए हैं, अगर यहाँ पर विल का भी प्रयोग कर दें, शी विल हैव कुक्ड फूड, तो ये टाइम चेंज हो जाएगा। तब इसका मतलब कि कल नहीं बना चुकी होगी, मान आने वाले समय में, जैसे आज की बात हो रही कि अगर कहा जाए कि वह भोजन बना चुकी होगी, तो इसका मतलब कल 12 बजे से पहले, कल आने वाले समय की बात कर रहा हूँ, या कल सुबह 8 बजे से पहले भोजन बना चुकी होगी। तब इस प्रकार का से ये देने लगता है। जैसे वह चली गई होगी, शी वुड हैव गॉन। अगर यहाँ पर हम विल का प्रयोग कर दें तो शी विल हैव गॉन, तो ये पास्ट टाइम नहीं बताएगा, तब ये फ्यूचर टाइम बताएगा। यानी कल वह शाम से पहले चली गई होगी, कल यानी आने वाले समय की बात हो रही है, कल वह शाम से पहले चली गई होगी। वे समाचार सुन चुके होंगे, यहाँ पे वुड के जगह पे अगर विल का प्रयोग करेंगे तो कल दोपहर से पहले वे समाचार सुन चुके होंगे, यानी कल दोपहर से पहले ये समाचार सुन चुके होंगे। मतलब कोई खास अंतर नहीं है। एक वुड जो शब्द है ये भी विल का ही काम करता है, लेकिन वुड पास्ट के लिए और विल का प्रयोग फ्यूचर के लिए। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है नंबर 7, पास्ट के हैबिट यानी आदत बताने के लिए। पास्ट यानी पास्ट टाइम की कुछ ऐसी आपको आदत बताना हो तो उसके लिए भी हम वुड का प्रयोग करेंगे। यूज्ड टू का भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन अभी हमें ध्यान देना है वुड का प्रयोग। मैं दोपहर में सोया करता था, आई वुड स्लीप एट नून। यहाँ वुड के स्थान पे मैंने बताया ना, यूज्ड टू का भी प्रयोग किया जा सकता है। यूज्ड टू, यूज्ड टू भी आदत बताता है और वुड भी हैबिट बताता है। बात समझ में आया ना? लेकिन अभी हमें क्या याद करना है, वुड का प्रयोग करना है ना, क्योंकि वुड का टॉपिक ही चल रहा है, तो विशेषकर ध्यान दीजिए वुड पर। वह कक्षा में बात किया करता था, ही वुड टॉक इन द क्लास। ही वुड टॉक इन द क्लास यानी उसकी कक्षा में बात करने की आदत थी। हम सुबह खेला करते थे, वी वुड प्ले। हम खेला करते थे, वी वुड प्ले इन द मॉर्निंग। अच्छा, वुड और यूज्ड टू में क्या अंतर है? यूज्ड टू का प्रयोग बार बार सेंटेंस में नहीं होता है, लेकिन वुड का प्रयोग बार बार सेंटेंस में हम कर सकते हैं। जैसे पैसेज को सॉल्व करना हो तो उसके लिए हम वुड का ही प्रयोग करेंगे, क्योंकि इसका यूज बार बार किया जा सकता है। जैसे जब हम वहाँ जाया करते थे तो वहाँ क्रिकेट खेला करते थे, तो व्हेन वी यूज्ड टू गो देयर वी वुड प्ले क्रिकेट। यहाँ पर देखिए एक ही बार बार यूज्ड टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसे भी कर सकते हैं, व्हेन वी वुड गो देयर वी वुड प्ले क्रिकेट, इस तरीके से बोल सकते हैं। बट आप यूज्ड टू का प्रयोग बार बार नहीं कर सकते हैं, दोनों में इतना अंतर है। तो बेस्ट होगा कि वुड का ही प्रयोग किया जाए, और बाकी सिंगल सेंटेंस के लिए तो यूज्ड टू ही प्रयोग कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे जो मर्जी आपकी। नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे वुड बी। वुड बी कब होगा? जब होता, होती, होते। अभी होता, होती, होते वाले सेंटेंस एक पढ़ चुके हैं, फिर दोबारा लगा रहे हैं वुड बी। ये प्रयोग तब करेंगे जहां पर मेन वर्ब ना हो। जैसे वह पढ़ लेता, ये इसमें पढ़ना क्रिया है, इसलिए इसमें वुड बी का प्रयोग नहीं होता। वह चला गया होता, इसमें भी जाना क्रिया है, इसमें वुड बी का प्रयोग नहीं होता। वुड बी का प्रयोग कहाँ होगा? जिस वाक्य में मेन वर्ब ना हो। चलिए कुछ सेंटेंस देखते हैं, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए सेंटेंस देखिए, मैं वहां होता, आई वुड बी देयर। तुम यहां होते, यू वुड बी हियर। हम वहां होते लेकिन व्यस्त थे, वी वुड बी देयर बट वी वर बिजी। तो जब भी होता, होती, होते शब्द आए और पास्ट की ही चर्चा हो तो वहां पर वुड बी का प्रयोग करना है। ओके, नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे वुड का प्रयोग गा, गी, गे। गागी के लिए, गा, गी, गे के लिए जब इसमें दो सेंटेंस हो, पहला पास्ट में हो
पास्ट में हो तो गा गी गे के लिए हमें वुड का ही प्रयोग करना है। अब जो स्टूडेंट नरेशन पढ़े हैं वो अच्छे से इसको समझ सकते हैं। कुछ सेंटेंस लिख करके देखते हैं, उसके बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अध्यापक ने कहा कि वे हिंदी पढ़ाएंगे। अब यहाँ पढ़ाएंगे है तो फ्यूचर का, लेकिन ये जो सेंटेंस है अध्यापक ने कहा कि, तो ये तो पास्ट में है, द टीचर सेड, ये पास्ट में है। यदि पहला वाक्य पास्ट में रहता, ये वाला फर्स्ट सेंटेंस पास्ट में हो, तो दूसरा सेंटेंस में हमें गा गी गे के लिए वुड का ही प्रयोग करना है। देखिए, ही वुड टीच हिंदी, द टीचर सेड दैट ही वुड टीच हिंदी। ये बिल्कुल नरेशन वाला पार्ट है, समझ सकते हैं आप लोग। यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो तो रिपोर्टेड स्पीच भी पास्ट में हो जाता है। तो यहाँ पर विल का प्रयोग नहीं करेंगे, विल गलत है, क्योंकि विल का पास्ट फॉर्म वुड होता है। मैंने सोचा कि वह कभी नहीं आएगी, वह कभी नहीं आएगी। तो आई थॉट, ये तो पास्ट में है, इसलिए यहाँ पर आएगी के लिए हमें वुड से ही बनाना है। शी वुड नेवर कम, मैंने सोचा कि वह कभी नहीं आएगी। तो ये पास्ट में है थॉट, इसलिए सेकंड वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाए हैं। तो इसलिए अगला सेंटेंस हमें विल के बजाय क्या यूज करना है, वुड का यूज करना है। तो आई थॉट दैट शी वुड नेवर कम, मुझे पता था कि तुम नहीं आओगे ना, मुझे पता था कि तुम नहीं आओगे। आई न्यू क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट। आई न्यू दैट यू वुड नॉट कम, वुड का प्रयोग करना है, न कि विल का प्रयोग करना है। चलिए यहाँ देखिए नंबर 10 और लास्ट, यहाँ लिखा है प्रेजेंट टाइम में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। यानी प्रेजेंट टाइम में जब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे ऐसा बताना हो तो हमें क्या प्रयोग करना है, वुड बी और वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगाना है। चलिए कुछ सेंटेंस को देखते हैं, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। चलिए यहाँ लिखा है वह सो रहा होगा, मतलब इस समय। अगर कोई आपसे पूछे कि वो कहाँ है इस समय, तो आप जवाब क्या देंगे कि वह सो रहा होगा। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करेंगे, ही वुड बी स्लीपिंग। अब यहाँ पर विल बी का भी प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तब ये आज नहीं सो रहा है, कल की बात होगी, ठीक ना, वही ना। ये वुड बी लगाएंगे तो प्रेजेंट टाइम, आज इस समय सो रहा होगा, वह सो रहा होगा, वुड बी, ही वुड बी स्लीपिंग। अगर ही विल बी स्लीपिंग करेंगे तो आज नहीं, वो कल की बात बताएगा, तब वो कल इस समय सो रहा होगा। चलिए इसी प्रकार कुछ और सेंटेंस देखते हैं। वह खेल रही होगी, शी वुड बी प्लेइंग, इस समय खेल रही होगी, शी वुड बी प्लेइंग। माताजी भोजन बना रही होंगी, द मदर वुड बी कुकिंग फूड। वह पढ़ रहा होगा, ही वुड बी रीडिंग,